जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको सुरक्षा के लिए बात करूंगा, क्योंकि हर मनुष्य को अपनी सुरक्षा करने के लिए कुछ कोई ना कोई उपाय ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि तंत्र के क्षेत्र में और जो तांत्रिक होते हैं, भगत होते हैं, ओझा सोखा होते हैं, इनमें बहुत से लोग तो सही होते हैं, लेकिन बहुत से लोग नेगेटिव सोच के भी होते हैं, बुरी सोच के भी होते हैं। इसके अलावा इस दुनिया में बहुत सी ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं, बहुत सी ऐसी नेगेटिव शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं जो लोगों को हानि पहुंचाती हैं। खास करके महिलाओं को नुकसान पहुंचाती हैं और बच्चों को नुकसान पहुंचाती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके घर के बच्चे एकदम से ठीक होते हैं, अच्छे खासे खेल कूद रहे होते हैं, सब कुछ सही होता है। अचानक से वो बीमार पड़ जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, उनके मुंह से झाग झाग निकलने लगता है और आंखें उलट जाती हैं, दांत बैठ जाते हैं। इसके अलावा बच्चा एकदम सही सलामत है, हंसता खेलता हुआ है, उसको किसी की बुरी नज़र लग जाती है, किसी की हाय लग जाती है। तो ऐसे में बच्चे बीमार हो जाते हैं, महिलाएं बीमार हो जाती हैं, महिलाओं के ऊपर बुरी आत्माओं का आक्रमण हो जाता है, बुरी आत्माओं का प्रवेश उनके शरीर में हो जाता है। खास कर कि उन महिलाओं के साथ में ऐसा ज़्यादा होता है जो जिनका मतलब कि देर रात आना जाना होता है। तो ऐसे में अपनी सुरक्षा करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि रात्रि काल में बहुत सी शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो स्वतंत्र हो जाती हैं। ख़ास तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने अपने शरीर पे सेंट लगा रखा है, इत्र लगा रखा है, और ऐसे में आप घर के बाहर जा रहे हो, तो आप चौक चौराहों से जाते हो, शमशान के आसपास से अगर आप गुज़र रहे हो, या फिर कहीं पर आप ऐसी सुनसान जगह से जा रहे हो, या फिर कहीं पर कोई पीपल का वृक्ष है, उसमें वहाँ पर भूत प्रेतों का वास है उस स्थान पर, या कोई ऐसी सड़क, कोई ऐसी रोड जहाँ पर दुर्घटना हुई हो, लगातार आए दिन वहाँ पर दुर्घटना होती रहती हो, तो ऐसे जो स्थान होते हैं ना दोस्तों, वो भूतिया स्थान हो जाते हैं और वहाँ पर भूत प्रेतों का वास हो जाता है, दुष्ट आत्माओं का वास हो जाता है, नेगेटिव शक्तियों का वास हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप अपनी सुरक्षा नहीं करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, आपके घर का आपके घर का धन बर्बाद हो सकता है, आप बीमार पड़ सकते हैं, आपके साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं जिससे आपका परिवार बिखर सकता है। तो सुरक्षा को लेकर के हमेशा चिंता बनी रहती है दिमाग में हर किसी व्यक्ति के। तो मैं आज आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिनका अगर आप पाठ करते हो या ये प्रयोग आप करते हो तो आपको सुरक्षा प्राप्त होती है। भूत प्रेत ऊपरी शक्ति अला बला से आपका बचाव होता है, दुष्ट आत्माओं से आपका बचाव होता है। तो इन सभी चीज़ों में पहली चीज़ तो मैं बताऊंगा, और जिसको मैंने खुद भी आजमाया है, खुद भी किया है, ये चीज़ है दुर्गा सप्तशती का अथ दिव्या कवचम। दुर्गा सप्तशती पुस्तक आप सभी के घर में होगी, नवरात्र के समय में लोग इसका पाठ करते हैं। तो इसमें जब आप इसको खोलोगे तो जो दुर्गा सप्तशती के जो 6 अंग बताए गए हैं उसमें सबसे पहला अंग जो आता है वो आता है कवच का, कवच अर्गला कीलक। तो कवच का पाठ अगर आप प्रतिदिन करते हैं, इसका पाठ आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये दुर्गा सप्तशती का अंग है तो उसके साथ ही पढ़ा जाएगा। कवच का पाठ आप स्वतंत्र रूप से भी कर सकते हैं, और अगर आप नियमित रूप से इस कवच का पाठ एक बार करते हैं पूरे दिन भर में, तो इससे आपको सुरक्षा प्राप्त होती है और कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी बुरी शक्ति आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्योंकि इस कवच में माँ भगवती आदि शक्ति की दिव्य शक्तियाँ, उनकी योगिनियाँ और उनके जो स्वरूप हैं वो आपकी सुरक्षा करते हैं और आपको सुरक्षित रखते हैं। कोई भी बुरी आत्मा आपको नहीं परेशान कर सकती। दूसरी चीज़ जो है वो है नारायण कवच। अगर आप भगवान विष्णु के उपासक हैं, भगवान श्री हरि को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, तो आप नारायण कवच का पाठ भी कर सकते हैं। नारायण कवच भी जिस प्रकार से देवी कवच सुरक्षा करता है हमारी, जिसमें देवियां सुरक्षा करती हैं,
तो नारायण कवच में भगवान विष्णु के, भगवान श्री हरि के स्वरूप हमारी सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा आप राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको ये अलग अलग चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे एक रहस्य है। हर इंसान के इष्ट देवता अलग अलग होते हैं। अब आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो सकता है आप में से कई लोगों के इष्ट देवता भगवान विष्णु हों, कई लोगों के इष्ट देवता भगवान शिव हों, कई लोगों के इष्ट देवता माँ दुर्गा, माँ आदिशक्ति हों, कई लोग माता काली को मानते हों, कई लोग भगवान हनुमान को मानते हों, कई लोग शिव जी को मानते हो। तो अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले लोग आप में से हो सकते हैं। तो आप जिसको मानते हो, अगर आप भगवान विष्णु को मानते हो तो आपको नारायण कवच का पाठ करना है। अगर आप राम जी को मानते हो तो आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करना है। अगर आप माँ दुर्गा को मानते हो तो आपको माँ दुर्गा को, या माता काली को मानते हो तो आपको प्रतिदिन अथ देव्या कवचम का पाठ करना है। अगर आप शिव जी को मानते हो तो आपको शिव अमोघ कवच का पाठ प्रतिदिन आपको करना है, शिव कवच का पाठ। तो आपके जो भी इष्ट हैं, अपने इष्ट को देखते हुए आपको उस स्तोत्र का पाठ करना है। इससे होगा क्या, देखिए हमारे चारों ओर जब हम कवच का पाठ करते हैं तो हमारे चारों ओर एक सुरक्षा चक्र का निर्माण होता है, हमारे इष्ट की ऊर्जा से, हमारे इष्ट की शक्ति से। और वो सुरक्षा कवच 24 घंटे हमारी सुरक्षा करता है। कोई भी बुरी शक्ति, किसी की नज़र, किसी की हाय, किसी का टोना टोटका किया कराया तंत्र, ऊपरी नज़र दोष, कोई भी चीज़ हो, कोई भी नेगेटिविटी हो, आपको नहीं छू सकती, ना ही आपको परेशान कर सकती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जब आपका कवच, जब आपका स्तोत्र सिद्ध हो जाता है ना, तो ये इतना विराट रूप ले लेता है, तो आप अपने कवच से अन्य व्यक्तियों पर प्रहार भी कर सकते हो। तो ये जो कवच होता है ना, ये सुरक्षा करने के साथ साथ प्रहार कारक भी बन जाता है। यानी कि मान लीजिए कोई दुष्ट आत्मा है जो आपके इंतज़ार में बैठी है आपका नुकसान करने के लिए, आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए, तो जब आप उस स्थान से गुजरोगे ना, तो ये कवच सिर्फ आपकी सुरक्षा ही नहीं करेगा उस दुष्ट आत्मा से, बल्कि ये कवच उस दुष्ट आत्मा पर ऐसा प्रहार करेगा कि जीवन में कभी भी वो आत्मा आपकी ओर नज़र उठा करके नहीं देखेगी। यहाँ तक कि अगर कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक होगा और वो उस आत्मा को भेजेगा ना, कितना भी बड़ा भोग प्रसाद दे करके, तब भी वो चीज़ आपको टच करने में 100 बार सोचेगी। तो जब आपका कवच सिद्ध हो जाता है तो ये सिर्फ कवच नहीं रहता, ये कहते हैं ना कि ब्रह्मास्त्र बन जाता है अपने आप में। सुरक्षा करने के साथ साथ प्रहार कारक भी बन जाता है, और दुष्ट शक्तियों का, तंत्र बाधा का, किए कराए का, सबका विनाश ये कवच कर देता है। तो जो भी आप जिनको भी आप मानते हो, उनके अनुसार अपने कवच का आप चुनाव कर सकते हो और उसका पाठ कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आपके घर में छोटे बच्चे हैं और उनकी अगर आप सुरक्षा करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बता देता हूं, ये आप कर सकते हैं। जो लोग नहीं पढ़ सकते वो लोग इस उपाय को करके अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पाठ कर सकते हैं वो लोग पाठ कीजिए। और ये उपाय बेसिकली जो बच्चे हैं या जिनको ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, जो नहीं पढ़ना चाहते, वो लोग इस काम को करेंगे। आपको क्या करना होगा कि देखिए, एक तो मैंने इससे पहले कुछ चीज़ें बता रखी है, जैसे कि त्रिशूल। मैंने त्रिशूल को सिद्ध करने का प्रयोग आपको बता रखा है। उस त्रिशूल को आप सिद्ध करके भी प्रयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा, त्रिशूल के अलावा आपको क्या करना है कि जो गूगल होती है ना, गूगल आपको ले लेनी है थोड़ी सी। गूगल और थोड़ी सी पीली सरसों, ये 2 चीज़ें आपको ले लेनी है, और इसको आपको अपने पूजा घर में, अपने घर के मंदिर में आपको रख देना है 41 दिनों के लिए। 41 दिनों के लिए आपको रख देना है, और सुबह शाम आपको उसके सामने जोत बत्ती करनी है, धूप दीप आपको दिखाना है। जब 41 दिन पूरे हो जाएंगे तो काले कपड़े में ये गूगल और ये पीली सरसों आपको बांध करके अपने भगवान का, अपने इष्ट देवता का नाम लेते हुए, जो भी आपके इष्ट देवता हैं जिनको भी आप मानते हो, उनका नाम लेते हुए आपको काले धागे में अपने गले में आपको इसको पहन लेना है।
जब आप इसको पहन लोगे तो इससे भी जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं, आत्माएं हैं, बुरी आत्माएं हैं, वो सभी दूर रहती हैं, वो सभी आपको नहीं टच करेंगी, नहीं परेशान करेंगी। तो ये भी आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप पाठ कर सकते हैं तो पाठ करिए, वो और भी ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।